वहां पाकिस्तान से घुस के उग्रवादी मार दिया। तुम खुद बोल रहे हो कि पाकिस्तान के घुसपैठिए आए थे, तुम खुद ही बोल रहे हो कि बांग्लादेश के लोग घुस रहे हैं, तुम खुद ही बोल रहे हो कि चाइना घुस गया। तो भाई जब सब जगह घुस ही जा रहा है, अब तुम क्या कर रहे हो? तो तुम सेना को कमजोर करने के लिए अग्निवीर ला रहे हो। भैया कहीं मिले हुए नहीं, लड़ करके अपने हिंदू मुसलमान के नाम पर टूट जाए कि पाकिस्तान चाहता है। ये लोग भी यही चाहते हैं कि भाड़ में जाए देश, मेरा सत्ता बचा रहा है, हम भी लड़ाने के लिए उस दिशा में काम करें। तो सर इनके पास में वही एकमात्र मुद्दा है। बांग्लादेश का सीमा आपके बस में नहीं है, वहां से लोग घुस जा रहे हैं भारत में। चाइना का सीमा आपके बस में नहीं है, चाइना आपके यहाँ 3,500-4 हजार स्क्वायर किलोमीटर घुस गया। तो भैया आप कर क्या रहे हो? क्यों हो बैठे हुए? भैया माफ करो, भारत को बर्बाद मत करो, पहले अपने लोगों को तो भाजपा साथ कर ले। भैया कांग्रेस तो हर मोर्चा पर बोल रहा है कि हमेशा एकदम राष्ट्र के नाम पर हम आपके साथ खड़े हैं। ये भैया आपका पार्टी आपके साथ खड़ा नहीं है। अगर खड़ा होता तो देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े मामले पर सर्वदलीय बैठक हो रहा था और देश का प्रधानमंत्री चुनावी सभा को संबोधित कर रहा था बिहार में, उस बैठक में नहीं गया। इसका मतलब है कि उसके लिए उस बैठक का कोई महत्व नहीं था, उसके लिए चुनाव जीतना महत्व था। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम जमशेदपुर के जिला शिक्षा कार्यालय में मौजूद है और हमारे पीछे आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले ये लोग यहाँ पर निजी स्कूल के मनमानी के खिलाफ यहाँ पहुंचे हैं और इन्होंने जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात की। अभी हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के पूर्वी सिंहभूम जिले के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे मौजूद है। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं आपकी। जमशेदपुर एक पढ़े लिखे लोगों का शहर है और एक ऐसा शहर है जहां पर बहुत पहले से प्राइवेट स्कूलों का चलन चालू हो गया था। बीच में रघुवर दास जी की सरकार आई और रघुवर दास जी के सरकार के समय में निर्णय लिया गया कि जिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है उन स्कूलों को बंद कर दिया जाए। उस समय इसका कुप्रभाव जमशेदपुर पर बहुत ज्यादा पड़ा और जमशेदपुर के कई स्कूलों को बंद कर दिया गया। परिणाम ये हुआ कि रघुवर जी जिस सोच से प्रक्रिया को लाए थे वो सोच इंप्लीमेंट हुआ और यहाँ प्राइवेट स्कूलों में भीड़ बढ़ गई। अब प्राइवेट स्कूलों के द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। अब ऐसा घटना आप समझिए कि एक स्कूल में यदि 2000 बच्चा पढ़ रहा है और हर बच्चा से बिल्डिंग कॉस्ट के नाम पर हर साल 5,000, 6,000, 8,000 रुपया मनमानी तरीके से लिया जा रहा है, तो आप सोचिए कि वो हर साल नया स्कूल खरीद रहा है। पन्ना जी मंत्री होते थे, उन सारे लोगों का इस पर फोकस था कि कैसे भी आम लोगों को राहत मिले। तो राहत देने के लिए एक नियमावली लाई गई और उस नियमावली के तहत तय किया गया कि भैया कोई स्कूल री एडमिशन नहीं लेगा। स्कूलों का फीस का स्ट्रक्चर एक सीमित होगा और उस स्ट्रक्चर का पालन सारे लोग करेंगे। आज भी स्थिति ये है कि अब री एडमिशन के नाम को बंद कर दिया और बिल्डिंग डेवलपमेंट फीस कर दिया नाम उसका और पैसा और ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये जो क्रिया है इस पर कौन रोक लगाएगा? रोजाना सरकार इस पर कॉन्शियस है, शिक्षा मंत्री रोज बोल रहे हैं और विभागीय पदाधिकारी जो है उस पर किस कारण से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्यों इस पर रोक नहीं लग पा रही है। आज इसी के लिए पूरा कांग्रेस यहाँ शिक्षा विभाग में था। आप समझिए कि सीबीएसई पैटर्न का सपोज कीजिए 6 स्कूल है और 6 स्कूल में आप जाके पता करेंगे तो 6 का फीस स्ट्रक्चर अलग। कोई 2200 महीना ले रहा है, कोई 1800 महीना ले रहा है, कोई 1100 महीना ले रहा है, कोई 800 भी ले रहा है। तो भाई सीबीएसई का या सरकार का कोई तो क्राइटेरिया होगा कि आप मैक्सिमम इतना ले सकते हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसके जो मन में आ रहा है कर रहा है। सरकार ने 2016 में एक नियम बनाया कि तय क्राइटेरिया से ऊपर आप पैसा नहीं ले सकते और 2 साल में मैक्सिमम आप 10% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन सरकारी नियम को सीधे ठेंगा दिखाते हुए यहाँ के प्राइवेट स्कूल अपने मन से हर साल जितना जिसको मन में आ रहा है बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ के सीधे सीधे अभिभावकों को प्रभावित कर रही है। यहाँ हर आदमी इस पर बोझ में दबा हुआ महसूस कर रहा है। अब तो ठेका मजदूरों की बात कौन करे, कंपनियों के जो परमानेंट एम्प्लॉई है
वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थता जाहिर कर रहा है। हर स्कूल का एक पैटर्न तैयार कर दिया गया, फलाने स्कूल से जाकर के आप कॉपी किताब ले लीजिए, फलाने जगह से जाके आप यूनिफॉर्म का नापी दे दीजिए, फलाने जगह से जूता ले लीजिए। कुछ स्कूल तो अपने घर में ही अपने स्कूल में ही दुकान खोल ले रहे हैं। अब शिक्षा के दुकान में जूता बेचा जा रहा है। कमाल हो गया। जो कॉपी बाहर 8 रुपए की है, आप जिस दुकान को तय किए हैं वो दुकानदार 40 रुपए ले रहा है उसके। भैया इसको कौन देखेगा? मैंने कोई एक सिस्टम बनेगा नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो कांग्रेस पार्टी अपने अब इस सिस्टम के विरुद्ध खड़ा होकर के बनवाने का काम करेगी। क्या करेंगे हम लोग? जनहित में अब मजबूरी है हम लोगों की कि जनहित में सरकार निर्णय ले रही है, पदाधिकारी उस निर्णय को दबाव बना नहीं पा रहे हैं, या बना रहे हैं तो उस दबाव पर स्कूल आ नहीं रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस ने सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प देखा नहीं, तो हम लोग आज यहाँ हैं। आप समझिए कि सरकार का क्राइटेरिया बना कि गरीब बच्चों को बीपीएल का एडमिशन दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए फ्री में। कोई स्कूल फ्री में नहीं पढ़ाता है, सरकार उससे पैसा उसका चार्ज देती है। और आप यहाँ से उसको ले रहे हैं एडमिशन मई में, जून में, और पहले ही उस बच्चे को डेमोरलाइज कर दे रहे हैं स्कूल में सारे बच्चों के बीच में कि तो बीपीएल वाला बच्चा है। तो आप ये समझिए कि हम उसको पढ़ाने के लिए वहां भेज रही है सरकार, या मने उस बच्चे को डेमोरलाइज करने के लिए भेज रही है। जो बच्चा डे फर्स्ट डेमोरलाइज हो जाएगा, वो बच्चे का स्टैंडर्ड कैसे आप पिक कराइएगा? तो ये सारी चीजों को लेकर के ही आज हम लोग आए थे कि इस पर अविलंब रोकथाम हो, अविलंब रोक लगाया जाए, और नहीं तो इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपकी सारी बातें जायज हैं, और इन सारी बातों को लेकर के हम लोग बैठेंगे। और जब सरकार का इंस्ट्रक्शन आ गया है कि उस गजट को अनुपालन कराया जाए, तो हम लोग उसको अक्षरशः अनुपालन कराएंगे, और उस अनुपालन के दायरे में जो चीजें होंगी वो की जाएंगी। होना तो ये चाहिए था कि 16 में जब रघुवर जी ने राजनीति किया इस पर, तो उसी समय इनको ठीक करना था, लेकिन पब्लिक को दिखाने के लिए राजनीति किया था, और प्राइवेट सारे सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया। और ये जो गजट आया इसको लागू ही नहीं किया। तो भैया लागू कराना भी सरकार का काम है। सिर्फ गजट बनाने से, मैं तो बार बार यही बोल रहा हूँ कि 16 में गजट बना, लागू नहीं हुआ, उसको लागू करवाने के लिए अब आज की हिम्मत की सरकार प्रयासरत है, और उसको कैसे ठीक करेंगे हम लोग इस पर लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं दुबे जी। एक मामला जो है पूर्वी सिंहभूम जिले का, वो फर्जीवाड़ा का निकल करके बीपीएल एडमिशन के समय का जो है वो आया है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया प्रखंड के मटियाबांदी पंचायत का ये मामला है, जिसमें बीपीएल में एडमिशन लेने के लिए कहा जा रहा है कि हजारों बच्चों का जो है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन गया। ये सभी बच्चे, ये भी कहा जा रहा है कि ये सभी बच्चे जो है वो विशेष समुदाय के हैं। जब उन बच्चों के प्रमाण पत्र का जांच हुआ तो जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से जो है उसके सत्यापन पर उन सभी को जो है वो फर्जी प्रमाण पत्र माना गया, और माना गया कि एक ही पंचायत से बना है। इसको लेकर के भाजपा जो है वो काफी जो है वो उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, भाजपा आज तक किसी जन मुद्दा पे कोई आंदोलन भी किया है क्या? उसके लिए तो हम लोग बने हैं सर। उसके पास एक वो मुद्दा है हिंदू मुसलमान, इसके अलावा दूसरा बात वो करता है? कभी सुने हैं उसके मुंह से? इतना बड़ा देश में संकट आ गया, हमारे इतने लोग मारे गए, पाकिस्तान चाहता है कि कैसे भारत को दो टुकड़ा कर दिया जाए, और उसके लिए हम लड़ के दो टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। हम इसके लिए इनको आपस में लड़ा दें, और ये लड़ करके अपने हिंदू मुसलमान के नाम पर टूट जाए, कि पाकिस्तान चाहता है। ये लोग भी यही चाहते हैं कि भाड़ में जाए देश, मेरा सत्ता बचा रहा है, हम भी लड़ाने के लिए उसके उस दिशा में काम करें। तो सर, इनके पास में वही एकमात्र मुद्दा है। ये पाकिस्तान ने आकर के नक्सली मार दिया, उनका उग्रवादी घुसा कैसे? हम लोग तो ये सारे सवाल भी पूछने की जगह बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। जो डिसीजन इंदिरा गांधी जी ने 1971 में लिया था कि भैया इसका कमर तोड़ो, और एक जो बार बार इधर से बांग्लादेश के तरफ से पाकिस्तान डिस्टर्ब करता था भारत को, उसको अलग बांग्लादेश बना दिया। तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि वैसा ही डिसीजन आप भी लीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये लोग जो है जबरदस्ती घूम घूम के पाकिस्तान का विरोध नहीं करेगा, भारत में रहने वाला मुसलमान का विरोध करेगा और कांग्रेस का विरोध करेगा। ये बोल रहे हैं कि जो मटियाबांदी पंचायत में जिन बच्चों का प्रमाण पत्र बना है, ये जो बच्चे जो बीपीएल में एडमिशन लेने के लिए जो जांच के दौरान फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए हैं, ये सभी बच्चे जो है ये बांग्लादेशी हैं, और इनका जो है प्रमाण पत्र मटियाबांदी में बन रहा था। सर, मैं पूरी तरह से इस विषय में जानता नहीं हूँ, इसीलिए मैं उसका जवाब दे नहीं रहा हूँ। सरकार के संज्ञान में है मामला,
आप ही कह रहे हैं कि जांच में फॉल्स पाया गया, मैंने किसके जांच में पाया गया? सरकार ने ही जांच किया ना। तो सरकार जांच कर रही है, सरकार सजग है तब ना जांच कर रही है। जब सरकार ने सजगता से जांच करके निकाला है मामले को, तो बीजेपी ने तो एक कभी नहीं कहा कि यहाँ गलत हो रहा है। सरकार जांच किया, जांच करके जब निकाल दिया कि ये गलत है, तो भैया अब क्या चीज का आंदोलन कीजिएगा? आंदोलन तो तब होना चाहिए था जब बन रहा था। आपके कहने के हिसाब से सरकार ने जांच किया और जांच में पाया कि ये गलत बना है, तो भैया सरकार ने जब जांच कर लिया तो आप मांग क्या कीजिएगा? यही ना मांग होता कि भैया ये गलत हो रहा है। ये लोग देश को गुमराह करते हैं कि बांग्लादेश के लोग, ये भैया हमको बताइए ना कि गृह मंत्री का इस्तीफा ये लोग क्यों नहीं मांग रहा है? कि इतना असक्षम गृह मंत्री जो जिसके कंट्रोल में सीमा है, झारखंड बांग्लादेश के साथ सटा हुआ चकुलिया है क्या? बांग्लादेश से सटा हुआ चकुलिया है क्या? भैया बांग्लादेश के सीमा से कैसे प्रवेश कर रहा है? पहला बात तो ये है, और आप खुद बोल रहे हो कि प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब है कि आप नकारा हो, आप खुद ही बता रहे हो। आप खुद बता रहे हो कि हमारे बस में नहीं है इसको कंट्रोल करना। तो यदि बस में नहीं है तो जम्मू कश्मीर में उग्रवादी आपके बस में नहीं है, पाकिस्तान से आकर के मार के चले जा रहे हैं। बांग्लादेश का सीमा आपके बस में नहीं है, वहां से लोग घुस जा रहे हैं भारत में। चाइना का सीमा आपके बस में नहीं है, चाइना आपके यहाँ 3,500-4 हजार स्क्वायर किलोमीटर घुस गया। तो भैया आप कर क्या रहे हो? क्यों हो बैठे हुए? भैया माफ करो, भारत को बर्बाद मत करो, भारत माता को जिंदा रहने दो। तुम क्यों समूल नाश कर रहे हो? क्यों नाश करने में तुले हुए हो? जब खुद स्वीकार कर रहे हो कि वहां पाकिस्तान से घुस के उग्रवादी मार दिया, तुम खुद बोल रहे हो कि पाकिस्तान के घुसपैठिए आए थे, तुम खुद ही बोल रहे हो कि बांग्लादेश के लोग घुस रहे हैं, तुम खुद ही बोल रहे हो कि चाइना घुस गया। तो भाई जब सब जगह घुस ही जा रहा है और तुम क्या कर रहे हो? तो तुम सेना को कमजोर करने के लिए अग्निवीर ला रहे हो। भैया कहीं मिले हुए नहीं ना हो। जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इसके लेकर के जो सर्वदलीय बैठक हुई है, इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये सभी शामिल हुए और सभी ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री या केंद्र जो फैसला लेगी उसका जो है ये समर्थन करेंगे और उसके साथ है। सर बिल्कुल साथ है, बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। हम तो बोले हैं कि हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि जो निर्णय 1971 में इंदिरा जी ने लिया था वैसा कुछ निर्णय लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन मजे का बात है कि पूरा विपक्ष सब कोई साथ है। खुद प्रधानमंत्री जी साथ हैं क्या? उस बैठक में थे क्या? वो चुनावी सभा संबोधित कर रहे थे बिहार में, उनके लिए वो बैठक महत्वपूर्ण नहीं था। तो भैया हम लोग तो साथ ही हैं। पहले अपने लोगों को तो भाजपा साथ कर ले। भैया कांग्रेस तो हर मोर्चा पर बोल रहा है कि हमेशा एकदम राष्ट्र के नाम पर हम आपके साथ खड़े हैं। ये भैया आपका पार्टी है, आपके साथ खड़ा नहीं है। अगर खड़ा होता तो देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े मामले पर सर्वदलीय बैठक हो रहा था और देश का प्रधानमंत्री चुनावी सभा को संबोधित कर रहा था बिहार में, उस बैठक में नहीं गया। इसका मतलब है कि उसके लिए उस बैठक का कोई महत्व नहीं था, उसके लिए चुनाव जीतना महत्व था। नहीं, हमेशा ये लोग चुनाव की बात करते हैं, चुनाव के लिए काम करते हैं, चुनाव के लिए बात करते हैं। इनके लिए कोई दूसरा राष्ट्र प्रेम नहीं था। ये वही लोग हैं जो आजादी के पहले भी जो काम करते थे आज भी वही काम कर रहे हैं। फर्क इतना है कि इनका नारा बदल गया। उस समय अंग्रेज जिंदाबाद बोलते थे, आज भारत माता जिंदाबाद बोल रहे हैं, लेकिन बोल यहाँ से रहे हैं, यहाँ भारत माता नहीं है। अगर भारत माता होती तो भैया भारत माता के लिए संघर्ष करते, भारत माता के लिए लड़ते। चलिए ठीक है, अभी हमने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे से बातचीत की। इनके साथ ये विशेषकर जो है वो जमशेदपुर के निजी स्कूल की जो मनमानी है उसके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर जिला शिक्षा अधीक्षक से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान हमने कई और भी मुद्दों पर बात की। इसी तरह की खबरों के साथ हम आगे फिर बनेंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in